हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट का सीटेट पेपर मैथ पढ़ रहे थे। इसमें मेरा टॉपिक चल रहा था एलजेब्रा। ठीक। एलजेब्रा में मेरा क्या था ना कि ये फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन आंसर कर कर चुके थे। आज भी हम एक क्वेश्चन आंसर भी ही करेंगे। मैथ में क्या है ना कि आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, यानी कि जीरो से एकदम ऊपर तक जाना है। ठीक। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ x बराबर 4/7 एंड y बराबर -11/15, देन रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस वाई इज। अब देखो, रेसिप्रोकल का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है विथ क्रमांक। क्या होता है? विथ क्रमांक, यानी कि उल्टा। ठीक। अब देखो, इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको हम बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे। ठीक। अब देखो, इसको क्या करेंगे, हमको दिया गया है एक्स बराबर दिया हुआ है क्या ये, और बोल रहा है क्या निकालने के लिए, एक्स प्लस वाई। यही ना बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 7 बट्टा, सॉरी, 4/7 प्लस, प्लस है करना है तो प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, -11/15। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 15×7 = 105, यही होगा। अब ये 5 को कितना मतलब 15, 15 चौका 60, ये तो एलसीएम आता होगा। माइनस, और ये 11 77, घट जाएगा, कितना होगा यहाँ पे, -17/105। ये आपका निकल गया क्या, एक्स प्लस वाई का मान। लेकिन इसका क्या पूछ रहा है, रेसिप्रोकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेसिप्रोकल। ठीक। रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा देंगे, यानी कि ये जो नीचे में संख्या है उसको ऊपर कर देंगे। जैसे देखो, ये इन्वर्स होता है ना, एन के पावर इन्वर्स, यानी कि एन के पावर -1। तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्स हटाने के लिए उसको उल्टा करेंगे, यानी कि 1/n कर देंगे। यही सेम चीज यहाँ भी करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 105/17। ठीक। ये माइनस में होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो, इतना करने की जरूरत नहीं था। हम जो है एकदम बेसिक से बताए और इजीली बताए। आपको एग्जाम हॉल में करना क्या है, एक्स प्लस वाई का मान बोल रहा है तो सीधा यहाँ पे एलसीएम लेना है, फट सिन, ये करने की जरूरत ही नहीं है। रेसिप्रोकल पूछ रहा है, इसको सीधा करना क्या है, उल्टा कर देना है। जो भी डिजिट हर में, इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अंश बट्टा हर, यही बोलते हैं ना। तो इसको हर को अंश में चेंज करना है और अंश को हर में चेंज करना है। ठीक। अब हम देखेंगे एक अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बराबर 7/a, 7 बट्टा, सॉरी, 7/9। ठीक। एंड बी बराबर 5/13। उसके बाद बोल रहा है द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ ए का पावर -1 इंटू, सॉरी प्लस है ये, प्लस, इसको सही से कर लेना, प्लस बी के पावर -1, इसको कोष्ट में है। उसके बाद इंटू हो जाएगा ए प्लस बी के पावर -1। अब इसको भी क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीका से बताएंगे, देखो, या फिर एक ही तरीका से समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको करना क्या है, अब देखो, हम क्या करेंगे, ए का मान दिया और बी का मान दिया, इसका मान बोला निकालने के लिए, तो इसको सीधा कर देंगे क्या, ये इन्वर्स में है तो क्या हो जाएगा, 1/a, और ये प्लस, इसको भी इन्वर्स हटाएंगे, यानी कि सॉरी इन्वर्स, ये माइनस इन्वर्स है, तो ये माइनस, अगर 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये भी दिया हुआ है तो इसको सीधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी।
ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम ए बी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू 1/a प्लस बी। अब इंटू में है, कट जाएगा, ये कोना कोनी कट सकता है, ऊपर ऊपर भी कटेगा, तो क्या बच गया, 1/ab। अब देखो ये तो 1/ab निकला, लेकिन ये किस में दिया था, इन्वर्स में दिया था ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन सीधा निकालेंगे क्या कि a इंटू बी है ना, तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, 7/9 गुना 5/13, कितना हो जाएगा, 35/13 नंबर, 117। अब देखो ये निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको पलटना है ना, क्योंकि ये मतलब इस पे भी -1, इस पे भी -1, तो इसको अगर हम -1 लगाएंगे, अगर इस पे हम -1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी का पावर -1, ये होगा, होगा ना। अब देखो इसको करना क्या है, तो ये दोनों ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 117/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में आता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं ना। अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि सर आप हिंदी में नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में, तो यहाँ लिख लेना आप, यदि क्वेश्चन में, और तो इतना का मान क्या होगा। ठीक, हो गया हिंदी, बस कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन ये है, इफ दिया हुआ है, इफ यानी कि, सॉरी इफ नहीं, सॉरी, 3x प्लस 2y बराबर 12 एंड x इंटू वाई बराबर 6। उसके बाद बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिया हुआ है 9x² प्लस 4y²। इसका बोल रहा है मान निकालने के लिए। अब देखो एक मिनट, ये 9x² प्लस 4y² दिया हुआ है, ठीक, इसका बोल रहा है मान निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे हम, तो अब देखो अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, इसको अगर हम ऐसे 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर कर दें, दोनों पे से स्क्वायर हटे तो इस पे स्क्वायर कर सकते हैं, बोलेगा जी, ठीक। अब देखो इसको अगर हम बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² यानी कि 9x² प्लस b² तो यानी कि 4y² उसके बाद प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 xy होगा बराबर, कितना दिया हुआ है, ये 12, इसी के पावर स्क्वायर किया है, तो इधर भी स्क्वायर करना है। ये जो मान है इसके पावर अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये इधर 12 पे स्क्वायर यानी कि 144। अब देखो हमको इसका मान बोल रहा था निकालने के लिए, इसका मान बोल रहा था निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे 9x² प्लस 4y², 4y², और ये जो है प्लस 12 इंटू एक्स वाई का मान कितना जो है 6 बराबर 144। सीधा कर देंगे 9x² प्लस 4y² प्लस कितना हो जाएगा 12 बढ़ सके 72 बराबर 144। अब देखो सीधा करना क्या है, सीधा हम कर देंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे और लॉन्ग ट्रिक से। पहले हम ये लॉन्ग टैप है, ठीक। अब देखो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्या, 9x² प्लस 4y² बराबर हो जाएगा 144 माइनस 72। अब घटा दो 2, 14 में 7 या 72, यानी कि कितना बच गया, 9x² प्लस 4y² बराबर क्या निकल गया, 72। ये आपका आंसर हो गया। अब शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम करेंगे क्या, अब देखो शॉर्ट ट्रिक में करना क्या है, ये देखो ये एक्स और इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है, उसमें आपको दिया हुआ है 6, ठीक। तो हम देखेंगे क्या, देखो अगर इसको देखो, y x और y का मल्टीप्लाई 6 है, यानी कि कितना का हो सकता है,
या तो दो इसका वैल्यू यार, या थ्री, या तो थ्री इसका या थ्री इसका, टू इसका हो सकता है, इसी का मल्टीप्लाई सिक्स है। तो बोलेगा जी सर। तो मान लो हम एक्स बराबर टू मान लिए, वाई बराबर थ्री मान लिए, ठीक। यहाँ भी देखो, ये क्या है, अगर x का मान यहाँ पे कितना माने हम टू, तो कितना हो जाएगा, तीन दूना छह, प्लस इसका कितना माने y का थ्री, तो तीन दूना छह, कितना हो गया बारह, बारह के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बोल रहा था ना, तो इसको करेंगे नाइन इंटू एक्स का वैल्यू कितना माने टू, तो यानी दो का स्क्वायर यानी चार, प्लस फोर यानी चार, इंटू वाई कितना माने तीन, तीन का स्क्वायर नौ, तो कितना हो जाएगा नौ, नौ चौक छत्तीस, प्लस नौ चौक छत्तीस, कितना आ गया 72, 72 आ गया आंसर। तो इस तरह से आप एग्जाम हॉल में करेंगे। अगर इस तरह से मतलब दिमाग नहीं काम करे तो फिर ये लॉन्ग टैप आपके लिए है, लगे रहना और बनाते रहना, ठीक। इसमें क्या होगा, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन तो बनना है ही दोनों तरीका से। यहाँ आप क्या करेंगे कि इसी को यहाँ पे आप दिमाग लगाए, मेंटली प्रेशर दिए माइंड पे, और तुरंत आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल गया और आंसर भी मिल गया। लेकिन ये लॉन्ग टैप है। तो हम अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा है जो सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन है, ये आपको सीटेट मतलब पेपर टू का क्वेश्चन है, ठीक, मैथ का पेपर टू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये है कि इफ नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सोलह वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 73/4, ठीक, एंड एक्स और वाई बराबर दिया हुआ है -1/2। उसके बाद बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ 3x + 4y, इसका मान पूछ रहा है इज। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो इसको बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये 9x² है, ठीक, ये 9x² और ये 16y² बराबर इतना दिया हुआ है, और इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो यानी हमको x और y का मान चाहिए, यही। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा सीधी है, इसको देखो, सीधा करेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे a² + b² + 2ab, लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का, है ना। लगे जी सर। तो अब देखो, यहाँ जो है a + b का होल स्क्वायर, हम अगर ये a + b का होल स्क्वायर इसको अगर स्क्वायर बना दे, यानी कि 3x + 4y का होल स्क्वायर बना दे, तो ये क्या बन जाएगा, 9x² + 16y² + 2ab, यानी कि चार तिया 12, 12 दूना 24x y, यही होगा। बोलेगा जी सर। अब देखो आपको इसका मान दिया हुआ है 9x² + 4y² कितना दिया हुआ है, 73/4 दिया है, प्लस 24, और एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है, -1/2, यही है। यहां से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब इसका देखो 73/4, और ये क्या है माइनस में, तो माइनस कर देगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 12, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 यानी 4, तो 73 - 12 चौक 48। अब इसको घटा दो, कितना होगा, 13 में से 8 गया, 3, सॉरी 5, 5, और 6 में से 4 गया 2, माइनस में रहेगा, सॉरी माइनस में नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा, और ये हो जाएगा बट्टा 4। इसको काटो, 2 दूना 4, 5 25, 5 को 5 से 2, सॉरी ये नहीं कटेगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखेंगे एक, अगला मेरा जो है, हम कुछ फॉर्मूला लिखाएंगे, ठीक। उसको आपको याद करना होगा। इससे पहले हम लिखाए थे फॉर्मूला, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सब लिखाए थे, a + b + c का होल स्क्वायर, ये सब लिखाए थे, a - b का a इंटू लिखा है, सब फॉर्मूला लिखाए थे, a + b इंटू a - b, ठीक। तो ये पर फॉर्मूला लिखाए थे, आज हम कुछ और फॉर्मूला लिखाएंगे। तो मेरा फॉर्मूला ये है, फर्स्ट
फॉर्मूला है पहला, ए प्लस बी का होल क्यूब। सबको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ठीक, अब देखो, अब यहां से एक लॉजिक ये है कि अगर हम इसको तोड़ें तो इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसको और इसको सेम रहने दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a, देखो, प्लस 3a² b प्लस 3ab² होगा। इसको अगर इस सब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, दूसरा फॉर्मूला मेरा है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको देखो, इसको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक, इंटू ए माइनस बी कर देंगे। अब देखो यहाँ तक यहाँ तक समझने में दिक्कत किसी तरह का नहीं हुआ है। अब फिर करेंगे क्या, वही सेम काम करना क्या है, इसको सेम रखना है। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको सेम रखे। अब क्या करें, इसको माइनस 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3a²b, और माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, 3ab², हो जाएगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ। तो इसी फार्मूला से ये फार्मूला निकल गया, इसी फार्मूला से ये फार्मूला निकल गया। अब फिर हम अगला फार्मूला देखेंगे एक। तो अगला फार्मूला मेरा ये है, अगला तीसरा। ठीक, तीसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अभी बोले हैं, ये भी होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, या फिर ए क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। ये सबको पता होगा, माइनस होता है ए प्लस बी। ठीक, अब इसी को देखो तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, लिख सकते हैं, a² माइनस ए बी प्लस b²। अब देखो ये कैसे किए, ए क्यूब बी क्यूब, हम क्या किए, ये जितना भी संख्या इधर का है, ये वाला जितना भी है, तो इसको हम इस साइड भेज दिए तो इसके नीचे में आ जाएगा। तो बोले जी सर। अब देखो चौथा एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और है। ये अगला फॉर्मूला है 4, जैसे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, सॉरी, माइनस 3ab/c बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b²। ये इस प्रकार की फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही होगा अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन बनाना तो। ठीक, यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस आप ये फॉर्मूला याद करेंगे, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ेंगे, बस 10-5 क्वेश्चन करते जाएंगे, कुछ है ही नहीं। आपको 4 से 5 ऐसा टॉपिक क्लास, मतलब सॉरी, चैप्टर पकड़ना है, जिसमें बता ही दिए, एलजेब्रा हो गया, 2D 3D मेंसुरेशन हो गया, और मेंसुरेशन हो गया। तो इस टाइप का आपको हम पढ़ाएंगे आराम आराम से। तो आराम से धीरे धीरे करके जाना है, ये फॉर्मूला हमको पता है, याद होगा, लेकिन एक बार फिर रिवीजिंग करना, इसी बेस पे हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।